नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों ने एक 6 महीने की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली का है, जहां मजदूरी करने वाले एक परिवार की 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार काफी गरीब है और माता पिता दोनों ही मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। 29 अप्रैल के दिन जब पीड़ित की मां मजदूरी करके घर लौटी तो उसने दोनों ही बच्चियों को घर पर नहीं पाया। उसके बाद जब वह उन्हें ढूंढने लगी तो आसपास के लोगों ने बताया कि उनकी बच्चियों को सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखा। जब वो वहां गई तो उन्होंने अपनी दोनों ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हुए 2 लोगों को पाया। पीड़ित बच्चियों के परिवार ने अपनी दूसरी बच्ची के साथ भी दुष्कर्म करने का आरोप आरोपियों पर लगाया है। परिवार के अनुसार उनकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और इसी का फायदा आरोपियों ने उठाया है। बच्चियों के दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपी में से एक पीड़ित परिवार के घर के पास ही मेडिकल स्टोर चलाता है, वहीं दूसरा आरोपी उसका मित्र है। पुलिस के अनुसार दोनों ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी पाते ही HW न्यूज की टीम ग्राउंड पर गई और जो पीड़ित परिवार थे उनसे बात किया, माता पिता से बात कर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की। तो देखिए आप HW न्यूज की ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें ये पता चलता है कि किस तरह से किस दरिंदगी को लेकर 2 दरिंदों ने एक 6 महीने की बच्ची को अपना शिकार बनाया। सभी इस वक्त हम समयपुर बादली में मौजूद हैं, जहां पर शुक्रवार शाम को 29 अप्रैल को खबर आई कि यहां पर एक 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आज हम यहां पर पहुंचे हैं, हमने उस बच्ची के परिवार वालों से बात की और पूरा का पूरा मामला समझने की कोशिश किया। तो परिजनों का ये कहना था केवल 6 महीने की बच्ची नहीं, उनकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 12 साल की है, जो मानसिक तौर पर बीमार है, उसके साथ भी बलात्कार किया गया। जो इस पूरे मामले को लेकर 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनको लेकर FIR की गई है। पुलिस का ये कहना है कि वो दोनों आरोपी जो हैं वो अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं उनके परिवार वालों से बात करने और हमने उनके परिवार वालों से जाना कि आखिरकार उस शाम क्या हुआ था। हमारा नाम संध्या है। क्या हुआ था? जैसे मैं काम से आई हूँ, हमने देखा कि बच्चन को देखा। हमारी आदत थी, मैं काम से आती थी पहले बच्चन को देखा थी। मैंने इन्हें देखा तो वो नहीं दिखाने। फिर मैंने उधर पूछा, किसी सबसे पूछा मेरी काजल दिखानी, बोली नहीं तो। फिर मैं उठ खो गई तो एक लड़का ने पूछा कि तुम्हारी काजल नंबर 2 में गई। लड़के बोले, मुझसे बोले जाओ उते जाओ आंटी, लोते जाओ आंटी। तो मैं वो काजल होते मैं भागते होते गई तो देखा तो वो नहीं थी मैं काजल। और मैंने मुझे शक हुआ कि कंपनी के ऊपर थे हमारे दोनों बालक। मैं कंपनी के ऊपर गई तो मेरे दोनों बच्चे नंगे लेटे थे। मुझे अपने बच्चों पे तो ठीक है, जब मैंने उनको देखा तो मुझे शक हुआ। हमने कि आप लोग गलत किया, आप मेरे बच्चों के साथ। हाँ, नंगा लेटे दोनों। फिर मैंने अपनी छोटी लड़की को उठाया और इसको बड़ी को किया आगे नीचे उतारा तो उसने मेरा गला दबा दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और खींचने लगा और मुझे तो मारने की धमकी दे रहा था। कह रहा था तुम किसी से मत कहना, मैं 2 लाख रुपया दूंगा तुमको। बच्ची ने हाँ नहीं, उधर रहता जागीपुरी का है। हमने कभी नहीं देखा उनको, कभी भी नहीं देखा हमने चिनी को। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया उन्हीं के मोबाइल से। जब पुलिस आई तो मुझे पुलिस ले गई तो इसकी जांच कराई तो उसमें रेप केस निकला। हाँ, दोनों को जांच किया, दोनों का रेप केस निकला। हम तो चाहते हैं कि बस मेरे लड़की को इंसाफ दो, उन दोनों को फांसी की सजाए सुनाओ, सिर्फ फांसी की सजाए। हमारे बच्ची को इंसाफ दो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। 9 बजे यहाँ से मैं ड्यूटी गया अपन कंपनी कुंडली। मैं फिर जब वहाँ से 10 बजे यहाँ आया तो यहाँ मैं देखा तो हमारे घर यहाँ कमरे में कोई नहीं था। तो मैंने पूछा अड़ोस पड़ोस वालों से तो उन्होंने बोला तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया, बलात्कार हो गया लड़कियों के साथ।
तो मैंने बोला कहाँ हुआ, तो मेरे को कोई बताया नहीं। फिर मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, मैं इतना तो जानता मानता नहीं हूँ, कहाँ है अस्पताल कहाँ नहीं है, ना नंबर है मेरे पास। तो बोले कि फिर मैंने दूसरे भाई साहब से बात करी, उनने अपना दोस्त बुलाया 4 पहिया गाड़ी पे, फिर उन्हें छाड़ा में जो अस्पताल जहांगीरपुर जीवन, तो वहाँ से फिर हम रिपोर्ट डॉक्टरी जाँच होत रही। फिर वहाँ से हम 4 बजे थाने आए, थाने में रिपोर्ट लिखा गया कोर्ट। तो फिर वहाँ से हम छुट्टी होकर आई 6 बजे, फिर हम उनसे आए, फिर यहाँ से कोई सुनाई नहीं हो रही थी। तो किनके खिलाफ आप लोग को शक या किनके खिलाफ एफआईआर किया? हम राजू और चिन्नी। उनसे क्या पहले कोई ऐसा दुश्मनी या फिर इस तरह? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी पहले। तो वो कैसे पहुँचे वहाँ पे? अब देखो हम क्या पता कैसे पहुँचे, हम तो रहते नहीं, हम तो ड्यूटी गए थे। अब लड़की खेल रही थी, लड़की के साथ में ऐसा हुआ। अभी कितनों की गिरफ्तारी हुई? एक की बता रही है पुलिस वाले, एक को नहीं अभी हुआ, राजू को। अब राजू को फांसी होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा न्याय मिलना चाहिए। हमारी कोई धमकी भी दे सकता है, गुंडा भी लगा सकते हैं, हमारी जान में खतरा भी है। क्या काम करते हैं? हम कंपनी में काम करते हैं, वॉशिंग लाइन जीन्स लाइन में।